जीत का कोई आसार नहीं है। करते कैसे आदमी होता हाँ, तो जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर आइडिया हम लोग का है कि हम लोग मिलते जुलते हैं, आपस के लोग हैं, कभी आते जाते हैं, तो इस इलाके के लोग बैठते हैं, कुछ बातचीत होती है और हमारे सभी साथ के लोग हैं, ये सब इसी तरह की बातचीत, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है, आमतौर से अपने काम काज करते हैं। लेकिन किस तरह के कारोबार जी यहाँ ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट वगैरह और छोटे काम में चिकनकारी जो हमने देखा, हाँ, चिकनकारी यहाँ का खास है और चिकनकारी और जरी है हाथ का और जरी रोजी का काम है, जो कि यहाँ का असल काम का हाथ का हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म तो सरकार का क्या रोल है? सरकार कैसे इस काम को कामयाब करें कि जब से एक्सपोर्ट बंद हो गया, सरकार आई है तब से कमजोर पड़ा तो है। उसके बाद जो उन्होंने कानून बदले, कुछ तब्दीलियाँ की, चेंजिंग की उसमें, तो इसमें जो है एक्सपोर्ट बंद हो गया इनका और उसका काम का सिस्टम ही चेंज हो गया। भाई जहाँ से माल पहले क्या सिस्टम था, आपका सिस्टम? पहले देखिए लोकल में हर चीज़ यहाँ मिल जाती थी और कुछ बाहर का भी मामला था जो बाहर ज़्यादातर हम लोग का काम जाता था अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम बहुत से मुल्कों में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, दुनिया के मुल्कों में जाता था। तो अब वो एक्सपोर्ट बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, जो बहुत ही ज़्यादा काम जो चल रहा है हैदराबाद में चल रहा है या बम्बई में चल रहा है, जो इनकी एक्सपोर्टिंग वहीं से हो रही है, यहाँ लखनऊ में वहाँ यहाँ तक काम नहीं आ पाता। लखनऊ का बंद हुआ है कि और नहीं, जो हमारे यहाँ का हम लोग यहाँ का जानते हैं, लखनऊ हम लोग जानते हैं, तो उससे जो है बिल्कुल काम बंद हो गया। समझ लीजिए यहाँ की रीढ़ की हड्डी था ये काम, जो मीडियम वर्ग है उसका, तो जब वो बिल्कुल बंद हो गया तो अब आदमी कारोबार नहीं, वो मजदूरी कर रहा है, तो रिक्शा चला, हालांकि वो बहुत इज्जत का पेशा था उसको एक टाइम पे, अब वही लोग रिक्शा चलाने में मजबूर हैं, अब वो भी समझ लीजिए उसमें भी रोजी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि रोजी की दिक्कत आई, सबसे बड़ी दिक्कत कारोबार और रोजगार की दिक्कत है, और बाकी सियासी बात को पीछे। और क्या मुद्दे हैं एक बार बताएं? कारोबार घटा है भाई, कारोबारी से जुड़ा सारा मामला, हर तरह के कारोबार पे असर है। और बस ये आपका समझ लीजिए जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक टाइप का जो वर्क है ये चल रहा है और इसमें लोग लगे हुए हैं, और जो हाथ वाला मेहनत का या कारीगरी का जो फैंसी काम होता है ये सारे काम बंद हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी रही कि ये काम ही बिल्कुल डाउन होता चला गया। अच्छा, तो कभी आप नहीं भाई, आपके विधायक हैं यहाँ पर ब्रजेश पाठक हैं बीजेपी के, उनके पास नहीं गए कि भाई हमारा काम घट? देखिए ब्रजेश पाठक जी हैं, आगे हम लोग का यहाँ कभी आए नहीं है, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो वो कभी उनका आज तक नहीं आया। तो आप कहने का मतलब बीजेपी के विधायक उनके मऊ क्षेत्र में नहीं आए? हाँ, ये थोड़ा सा फर्क है कि वो इन इलाकों को नजरअंदाज, लेकिन हमारे यहाँ से वोट बीजेपी को जाता है। हमारे ये मुस्लिम है, इनमें से भी बीजेपी को वोट जाता है। अच्छा, हाँ, और कुछ लोग हमारे यहाँ लखनऊ को मुस्लिम है, वो क्या देखकर वोट देता है, क्या किस चीज़ को देखकर, क्या चुनाव, किस तरीके से चुनाव करता है? देखिए, एक तो उसको चाहिए है कि काम करने वाला हमारा प्रत्याशी हो, काम करे, पब्लिक के बीच में आए, हमारे बीच में कोई आता नहीं है भाई, जो जीत के चला गया वो चला गया। हालांकि इससे पहले सपा के विधायक थे रविदास मल्होत्रा, रविदास मल्होत्रा का ठीक ठाक काम था, हालांकि इन पिछले राज्यों में उनका भी आना कम ही रहा, लेकिन वो कुछ काम अगर किसी का होता था, लेकिन वो इस तरफ जो है सोचते जरूर थे, कभी कभी कोई मामला हुआ तो साल में एक दफे आएंगे। हाँ, आएंगे एक साल में विजय पाठक जी को इधर उनका कभी आया ही नहीं, और हम लोग भी ज़्यादा तो पीछे हो जाते हैं, बस नाम से हम। और हालांकि ये हमारे इलाका जो मुस्लिम इलाका है इसमें भी कुछ कैंडिडेट हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, वो लोग बीजेपी को क्या देखकर वोट देते हैं? ये कुछ तो उनके पुराने मेंबर हैं और बीजेपी तो लखनऊ बारे में कहा जाता है ना कि यहाँ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। जी, अटल बिहारी वाजपेयी का उनके फिक्र अलग थी, थोड़ा सा मामला था और कुछ क्या कुछ उनके सेकुलर का एक मामला है वो थोड़ा है, और ये नेता जो है कहते सेकुलर है, लेकिन जो है वो बात नहीं। क्या बात है, किस तरह? ये तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बताया जा सकता। जैसे कि आपने बताया कि अब हमारे जो विजय पाठक जी हैं, हाँ, यहाँ पर ये कुछ कर सकते हैं, कोई जोर नहीं है। जो पार्टी आती है, मान लीजिए हमारे पास बस सपा बड़ी पार्टी है, वो अगर कैंडिडेट जीतता है तो वो कुछ कर सकती है, भले अपोजिशन में हो, लेकिन वो कुछ कर सकती है। अब ये है कि अगर मान लीजिए हमको परेशानी है, दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं है, तो उसके लिए जो है इलेक्शन ही एक हल है। उस वक्त आदमी जो पार्टी खामोश रहती है, वोटर खामोश रहता है। अब देखिए 2-3 दफ़ा से हो रहा है ये कि खामोश वोटर का जो है जो रवैया है वो असरअंदाज हो रहा है। पब्लिक आपको देखिए किसी पार्टी का बहुत सपोर्ट आपको दिखेगा, लेकिन जब वो इलेक्शन रिजल्ट आता है तो वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। देखिए ठीक कौन लग रहा है, बहुत बदल रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो बीजेपी है और
सपा ये दोनों बीजेपी और सपा और इसमें खामोश वोटर बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। खामोश बड़ा रोल साइलेंट वोटर जो होता है, साइलेंट वोटर कैसे तय करता है कि किसको वोट देना? कि साइलेंट वोटर तो कहता भी नहीं है मुँह से, लेकिन वो करता है। भाई वो कहे ये भी नहीं करता, वो जो जब वोट डालता है साइलेंट वोटर तो वही है जो आपको पता भी नहीं चलेगा और वोटिंग हो जाएगी, दिखेगा कुछ आपको, पिक्चर में कुछ और दिखेगा और इधर कुछ और आता है। जैसे कि ये भी परसेप्शन बनाया जाता है कि तमाम जैसे वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एकदम बाइकाट अभी बीजेपी में देखिए, और अटल जी अगर के कोई अच्छा आदमी आता है तो बीजेपी को भी लोग देते हैं, हम लोग भी दे सकते हैं, देते हैं। अजीब में बीजेपी और दूसरी पार्टी से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं रखते, लेकिन अच्छा अगर आदमी है, देखिए पाठक जी हैं, अगर वो आते तो जाएंगे, और अगर देखते जाते तो हम लोग की और हमदर्दी और बढ़ते हैं। अगर एक दो बार आते हम यहाँ पे हैं, लेकिन आप नेता हैं, आप हम लोग की रहनुमाई, जनता ने आपको नया जनता की रहनुमाई कर रहे हैं। जनता के पास कोई भी है, देखिए जब आप राजा बन गए तो आपका दुश्मन तो राजा हैं, सब पर जाए, हम हो या कोई हो तो राजा की प्रजा सब है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। राजा तो सबको एक नजर से देखेगा।